फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रतिभा क्लासेस पर। कैसे हो? होप यू आर वेल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने क्या की हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपको 18, 19, 20, 21, 22 और 23 में आपको कल क्वेश्चन पेपर कराया था। आज लेके आई हूँ मैं 2017 जो है आपके पास, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो लेके आई हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि आप देखोगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं हर सेट में, मतलब जो ईयरली मैंने आपको कराए हैं, जैसे 18 है, 19 है, 20 है, तो देखो टॉपिक्स ना मोस्टली सेम ही है। जैसे कि ओजोन का है, ठीक है, बायोगैस का है, फूड चेन है, फूड वेब है और वाइटमिन्स वगैरह हैं। तो मोस्टली जो टॉपिक्स है वो सेम है और उन्हीं से क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। और आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एज टीज क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मतलब ये लगा 50% तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। और मैं जो है ऑप्शंस को भी साथ के साथ डिस्क्राइब करती रहती हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये ऑप्शन जो है डिस्कस करना है, मैं उनको डिस्कस करती रहती हूँ। ठीक है, बीच बीच में उनके बारे में बताती रहती हूँ। तो मेरी जो वीडियोज़ है इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मेरी कोशिश रहेगी लास्ट 13 ईयर्स के, मतलब 2011 से लेकर के, और जो भी लास्ट ईयर जो आपका हुआ है मैं वो सब आपको कराऊंगी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देन हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का पोर्शन। बिना देरी किए हुए करते हैं आज के सेशन की स्टार्टिंग। और फ्रेंड, जो भी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आगे जो भी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं सेट इसमें प्रीवियस ईयर का डालती हूँ, 2017, 16 जो भी आगे भी डालूंगी, तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करो कि भाई क्या इम्प्रूव थोड़ा मुझे करने की ज़रूरत है, कि भाई और अच्छे से आपको एक एक डिटेल स्टडी आपको कराऊँ, या फिर ठीक है जो भी आपका सजेशन है जैसा भी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। लेट अस स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज। जो बायोगैस है उसका मेजर कंपोनेंट क्या है? ठीक है, तो जो बायोगैस है उसका मेजर कंपोनेंट आपको भी पता है फ्रेंड, कि जो बायोगैस है से देखो क्या निकलती है, मीथेन। क्या निकलती है? मीथेन। इट मीन जब हम बायोगैस बनाते हैं तो उससे क्या हम गैस जो है उसको लेते हैं, मीथेन को लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि जो बायोगैस है जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो रिमेंबर इट। एक क्वेश्चन भी था मैंने कराया है, मुझे याद नहीं है कौन से ईयर में था, लेकिन उसमें था कि भाई बायोगैस जब हम बनाते हैं तो ऑक्सीजन उसमें ज़रूरी है, नहीं है, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या रहती है, एब्सेंट। क्या रहती है? एब्सेंट। ठीक है, 121 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, मीथेन। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 122 और 122 क्वेश्चन है, प्रिंसिपल रिसोर्स दैट डिटरमाइन द लाइफ ऑन लैंड। कि भाई कौन सा ऐसा प्रमुख संसाधन है जो क्या करता है, लाइफ को सेट करता है किस पर, अर्थ पर। तो आपको पता है वाटर। देखो नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल के नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉइल की पीएच से कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर आपको पता है, सर्दी में सर्दी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, या फिर हम अपने हमारी जो बॉडी उसी के अकॉर्डिंग सर्वाइव करती है। और गर्मी में गर्मी के अकॉर्डिंग, तो दोनों ही मतलब जो भी सीजन होते हैं तो सीजन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या करती है, सर्वाइव करती है। बट वाटर जो है ये क्या है, एक मेजर सोर्स है लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, सेकंड ऑप्शन दैट इज वाटर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो बच्चों ये ना कहीं फ्रेंड ये रहा है उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, बट आज भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो गंगा एक्शन प्लान है उसमें टोटल स्टेट कौन से हैं और कौन सा स्टेट कवर्ड नहीं है, वो तो इसमें पूछा है। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड इन गंगा एक्शन प्लान फेज 2। आपको पता है फेज 2 आया, मतलब फेज 1 भी रहा होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि कितने मतलब पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो गंगा एक्शन प्लान फेज 2 है फ्रेंड्स, उसमें जो टोटल स्टेट कवर्ड है वो कितने, 7 है। कितने हैं? 7 है। ठीक है, एक आपका है झारखंड, एक आपका है उत्तराखंड। देखो 3 तो इसमें दिए हुए हैं ऑप्शन में, मैं आपको समझा देती हूँ। झारखंड, उत्तराखंड और हरियाणा, 3 दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो 4th नंबर का है वो आपके पास यूपी। कौन सा है? यूपी। 5th नंबर का है आपके पास बिहार। कौन सा है फ्रेंड्स? बिहार। फिर उसके बाद आपके पास है वेस्ट बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। फिर कौन सा आपके पास? दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, तो हो गए ना 7, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और झारखंड। एमपी जो है दैट इज नॉट कवर्ड इन गंगा एक्शन प्लान, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3rd। तो ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन पुट करें तो इन चारों ऑप्शंस को छोड़ के जो मैंने आपको बताए 3 ऑप्शन इसमें से दे दे और कोई एक स्टेट उठा ले। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड कि जो
गंगा एक्शन प्लान है उसमें 7 स्टेट कवर्ड है, ठीक है। सबके मैंने नाम आपको बता दिए हैं। 3 तो है ही ऑप्शन में, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, और 4 आपके कौन से, यूपी, बिहार, दिल्ली और वेस्ट बंगाल। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास 124। वट अमाउंट ऑफ अवेलेबल सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू फूड एनर्जी बाय लीव्स ऑफ टेरेस्ट्रियल ग्रीन प्लांट्स। कि जो टेरेस्ट्रियल ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें जो फूड एनर्जी है उसका कितना परसेंट, मतलब जो सोलर एनर्जी है उसका कितना परसेंट जो एनर्जी है वो फूड एनर्जी मतलब कन्वर्ट होता है उसमें, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, 1%। क्या आएगा, 1%। और मैंने एक आपको कल कराया था 10% ला एनर्जी। क्या कराया था, 10% एनर्जी ला। तो मैंने आपको बताया था, दिया किसने था, वो लिंडरमैन ने। किसने दिया था फ्रेंड, लिंडरमैन ने। 10% लॉ ऑफ एनर्जी किसने दिया था, लिंडरमैन ने दिया था, ठीक है। 1942 में दिया गया था। और ये पूछा था उसमें कि 10% ला होता क्या, तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। और किसी अगर बच्चे ने नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट @प्रतिभा क्लासेस 10, वहाँ पर जाओ, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आपको जितनी भी मेरी प्रीवियस वीडियोज़ है वो आप देख सकते हो। सो इसका आंसर क्या रहेगा, 3rd। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन है आपके पास। प्रेजेंस ऑफ विच पैथोजेनिक माइक्रोब, कि कौन सा जो पैथोजेनिक माइक्रोब है उसकी प्रेजेंस आपको ये बताती है कि वाटर क्या है, कॉन्टामिनेट है। क्या है, वाटर कॉन्टामिनेट है। तो ये कौन सा है फ्रेंड्स, कैलिफोर्निया बैक्टीरिया है, कोलेरा है, स्पाइरोगैर है, फिर वोलोक्स है। तो जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है इसको हम ई कोलाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ई कोलाई। मतलब एक ही बात है, अगर ऑप्शन में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ना दे करके आपको ई कोलाई ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपका ई कोलाई राइट रहेगा, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ विच पैथोजेनिक माइक्रोब इन वाटर इज इंडिकेशन ऑफ कॉन्टामिनेशन, कि कौन सा पैथोजन माइक्रोब जो है वो ये बताता है कि आपका वाटर क्या कॉन्टामिनेट है। तो क्या आएगा, ई कोलाई, या फिर आपका क्या होता है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। शो द ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 126, और 126 है विलेज खेजरली फेमस फॉर सेक्रीफाइस ऑफ अमृता देवी बिश्नोई इज सिचुएटेड इन। ये भी देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बट फर्क इतना है कि वहाँ पर पूछा था कि कौन सा अवार्ड दिया जाता है, किस चीज़ के लिए जाता है, किस चीज़ के लिए दिया जाता है, ठीक है। और इसमें पूछा है कि जो सिचुएटेड है विलेज खेजरी वो कहाँ पर है, तो आपको पता होगा वो है राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान। और राजस्थान में भी कहाँ पर फ्रेंड, जोधपुर। राजस्थान में कहाँ पर, जोधपुर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट है आपके पास, मूव करते हैं 127 क्वेश्चन की तरफ। और 127 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रसिया या फिर इंडिया, की कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है। तो किसके पास है फ्रेंड, ब्राज़ील के पास है। किसके पास है, ब्राज़ील के पास है। सो द ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 128, और 128 क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड इन। देखो एक ना एक डेट पूछी जाती है। मैंने आपको कराया था कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है, फॉरेस्ट डे। कल परसों की वीडियो जो है वो आप देखना, उसमें मैंने आपको सारा बताया था कि थीम क्या थी एनवायरनमेंट डे की, वाटर डे की थीम क्या रही है, ठीक है, अर्थ डे की थीम क्या रही है। तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। तो ये ज़रूर याद करके ले जाना, वाइल्ड लाइफ से, फॉरेस्ट से, वाटर डे से, अर्थ डे से, ये कुछ डेज जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको याद होना चाहिए उनकी थीम। जैसे थीम पूछ लेते हैं मोस्टली कि भाई वाटर डे की थीम क्या थी 2025 की, एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी, अर्थ डे की थीम क्या थी, तो वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें पूछा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं मूव 128 क्वेश्चन की तरफ। और 128 जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, एक सेकेंड, 128 तो ये था ही। 129 क्वेश्चन, स्मोग इज, स्मोग क्या है, स्मोग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो स्मोग है वो किससे बना हुआ है, धुंध प्लस धुआं, मतलब फोग प्लस स्मोक, ठीक है। स्मोग केवल देखो जी और के का फर्क है, के ई का, स्मोग और फोग मतलब SM और O ये स्मोक का है, और FO मतलब ये OG जो है ये फोग का है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको कि जो स्मोक होता है वो क्या होता है, फोग प्लस स्मोक। स्मोग क्या होता है, फोग प्लस स्मोक। सो द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं 130th क्वेश्चन की तरफ। पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल दैट इज अपोजिट टू नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। अब देखो जो नाइट्रोजन साइकिल है, सबसे पहला क्या होता है आपको पता है, एयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो एमोनिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन, मतलब ये एक पूरी साइकिल है कि सबसे पहला प्लांट्स लेते हैं एनवायरनमेंट से, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिक, तो सब कुछ है उसमें नाइट्रोजन साइकिल में। साइकिल्स भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन आपको फ्रेंड देखने को मिल रहा है, कार्बन साइकिल से, नाइट्रोजन साइकिल से, ऑक्सीजन साइकिल से, ठीक है।
बहुत कॉमन से क्वेश्चन आते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसमें आते नहीं है। सो नाइट्रोजन का अपोजिट क्या होता है? डी नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है फर्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन, सेकंड है अमोनिफिकेशन, थर्ड है नाइट्रिफिकेशन और फोर्थ है कार्बनाइजेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल का ही पार्ट है बट अपोजिट टू नाइट्रोजन। तो देखो अमोनिया क्या होता है आपका? अमोनिया NH3। ठीक है, अमोनिया नहीं है, नाइट्रिफिकेशन नहीं है, कार्बनाइजेशन नहीं है, लेकिन जो डी नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन। क्या होता है? नाइट्रोजन का अपोजिट। क्या हो गया? अपोजिट की नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्स होना। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और डी नाइट्रिफिकेशन इसका अपोजिट। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं 131 क्वेश्चन की तरफ। कुला इज द लोकल मेथड ऑफ कैनाल इरिगेशन इज पॉपुलर इन। जो कुला है कैनाल इरिगेशन मतलब एक लोकल मेथड है। तो पूछा है कि ये पॉपुलर कहाँ का है? फर्स्ट ऑप्शन है केरला का, सेकंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है कर्नाटका या फिर फोर्थ है आपके पास हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो है ये किसका है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, इरिगेशन जो मेथड है किसका? हिमाचल प्रदेश का, कुला। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 132। द रूल ऑफ 3Rs टू गेट रिड ऑफ वेस्ट डज नॉट इंक्लूड। देखो 3Rs जो सिस्टम है फ्रेंड उसको पता है आपको, रीड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। मतलब रीजनरेशन जो है ये इसका एक पार्ट नहीं है, लेकिन अभी जो में क्या है रीजनरेशन आपका नहीं आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास 133 और 133 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। कि कौन आपका सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर है? एल्गी, लाइकन, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा। तो फ्रेंड्स क्या लाइकन? क्या है? लाइकन। जो लाइकन है ये पता है क्या है आपको? एक पार्टनरशिप है एक तरह से। जो लाइकन है ये आपके पास क्या है? एल्गी प्लस फंगस। क्या है? एल्गी प्लस फंगस का एक सिम्बायोटिक पार्टनरशिप है। ठीक है, जो लाइकन है ये क्या है? एल्गी प्लस फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एक तरह से। ठीक है, तो एल्गी प्लस फंगस इज इक्वल्स टू लाइकन। तो क्या आएगा इसका राइट ऑप्शन? लाइकन सेकंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज नॉट एबायोटिक फैक्टर। कौन सा अबायोटिक फैक्टर नहीं है? तो आपको पता है एबायोटिक फैक्टर फ्रेंड्स क्या आती है? मोस्टली जो नॉन लिविंग थिंग्स आती है वो किस में आती है? एबायोटिक में आती है। और बायोटिक, बायो मीन्स लाइफ। क्या? बायो मीन्स लाइफ। तो जो लिविंग थिंग्स होती है सारी वो किस में आती है? बायोटिक में। सनलाइट एबायोटिक है, वाटर एबायोटिक है, टेम्परेचर कैसे? एबायोटिक। लेकिन जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर बायोटिक। सो द थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। और फर्स्ट स्टेटमेंट है वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट। बिल्कुल भाई, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स एक बैलेंस बना के चलते हैं। ठीक है, सेकंड है आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। बिल्कुल जो ट्रॉपिक लेवल्स में हम चलते जाएंगे तो वहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी आपका होता है। थर्ड है CFC प्लेज मेजर रोल इन ओजोन डिप्लीशन। बिल्कुल सही है भाई। अगर ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो तो सबसे बड़ा हाथ किसका है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही है। और फोर्थ है वेस्ट प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल। क्यों भाई? बायोडिग्रेडेबल कैसे है? क्या हम सारी वही चीज़ें यूज़ करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है? नहीं। जैसे हम पॉलिथीन यूज़ करते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। बाकी सारे करेक्ट हैं, ये क्या है आपका? इनकरेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास 136 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट। की कौन सा वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है? फर्टिलाइजर आपने देखा होगा DDT वगैरह, ये जब पानी में जाता है तो ये पॉल्यूशन करता है। बिल्कुल करता है। मरकरी साल्ट बिल्कुल करता है डिजीज वगैरह। पेस्टिसाइड्स बिल्कुल। लेकिन फ्रेंड जो एरोसोल होता है ना ये आपका एक वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है। ठीक है, मतलब एरोसोल होता क्या है? देखो एरोसोल क्या होता है? सॉलिड और जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जब वो सस्पेंडेड करते हैं गैस के अंदर। ठीक है, क्या होता है एरोसोल आपका? सॉलिड, मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ, सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन गैस। मतलब जब आपके सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल सस्पेंड करते हैं गैस के अंदर, दैट इज नोन एज एरोसोल। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है वाटर पॉल्यूटेंट वो क्या होता है? एरोसोल होता है। ठीक है, एरोसोल क्या होगा? सॉलिड और लिक्विड मतलब कुछ भी हो सकता है, उसके पार्टिकल्स जब गैस के अंदर सस्पेंड करते हो तो दैट इज नोन एज एरोसोल। आई होप क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास 137 है CFC इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। अभी तो बताया है कि जो CFC है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है ओजोन
डिप्लीशन के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंड्स? जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है, इनकी जो गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो गैसेज है सारी ग्रीन हाउस के लिए। एसिड रेन के लिए NO2 और आपका क्या होता है SO2। जो एसिड रेन होती है वो किसकी वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये 2 गैसेज है जिनकी वजह से एसिड रेन होती है। और स्मोक मैंने आपको बताया था फोग प्लस स्मोक, ठीक है, स्मोक क्या होता है? फोग प्लस स्मोक। तो जो CFCS है मेनली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए? ओजोन डिप्लीशन के लिए। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन है आपका 138। अल्ट्रा मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है, ठीक है। तो मैच देखो, यूवी रेज जो होती है ना फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? यूवी रेज को स्नो ब्लाइंडनेस। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैम स्नो ब्लाइंडनेस इसको क्यों बोला जाता है? तो फ्रेंड्स जो ये यूवी रेज जो आपके होते हैं ना, ये आई को डैमेज कर देती है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ मतलब अगर यूवी रेज हमारी आंखों में पड़ती है तो ये क्या कर देती है? हमारी आई को डैमेज कर देती है, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? स्नो ब्लाइंडनेस या फिर एक केराटिनिसिस डिजीज होती है, वो होती है। फिर आता है आपका बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक, आपका क्या है? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ये आपका क्या है? BOD। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर आपका क्या है? BOD। और BOD की फुल फॉर्म क्या होती है? बायो केमिकल, O से क्या होती है? ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होता है BOD की फुल फॉर्म। थर्ड है DDT। DDT क्या है आपका? यूट्रोफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन है या फिर आपको बायो मैग्निफिकेशन है, ठीक है। तो जो DDT है वो आपका क्या है? बायो मैग्निफिकेशन। और जो फॉस्फेट है वो क्या है? यूट्रोफिकेशन, ठीक है। अब देखो ये तो है मैच का हमारा क्या, कि जो यूवी रेज है आपकी वो क्या है? स्नो ब्लाइंडनेस। अभी इसके बारे में मैं थोड़ा और बताऊंगी आपको। तो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन है? थर्ड तो तीनों में है, सेकंड थर्ड फोर्थ। फिर है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या है? BOD। फिर फोर्थ, तो ये किस में है? थर्ड ऑप्शन में। सो आपका जो थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड दैट विल बी राइट। थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा? ठीक रहेगा। अच्छा अब ना इसमें एक चेक करो कि एक तो है DDT, एक है BOD, यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन। तो ये सब होता क्या है? देखो जो बायोमैग्निफिकेशन होता है फ्रेंड, वो क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिन। इनकी जब एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी टॉक्सिन की अमाउंट क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिक, इनकी जो टिश्यूज़ होते हैं ऑर्गेनिजम्स के उनके अंदर, देन एज इट मूव्स अप फूड चेन, तो वो क्या करने लगता है? फूड चेन की तरफ ऊपर बढ़ने लगता है, ठीक है। मतलब बायोमैग्निफिकेशन है वो क्या होता है? when increased concentration of a toxin like pesticide enter in the tissue of organism as it moves up food chain। फिर आता है आपका DDT। देखो DDT की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर मैं DDT की फुल फॉर्म की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये होता है डाई क्लोरो, उसके बाद आता है आपका डाईफिनाइल और T से आपका क्या होगा? ट्राईक्लोरोइथेन, ठीक है। तो DDT की फुल फॉर्म क्या आती है फ्रेंड्स? डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका कि जो आपके पास देखो बार बार ये आ रहा है क्या, कि आपके पास यूट्रोफिकेशन, अभी देखो आएगा आगे भी कि भाई जो यूट्रोफिकेशन है वो क्या होता है। तो देखो यूट्रोफिकेशन के बारे में और देख लो कि जो यूट्रोफिकेशन है ये क्या होता है? आप प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है वेयर वाटर बॉडीज बिकम एक्सेसिवली एनरिच विद द न्यूट्रिएंट्स प्राइमरीली नाइट्रोजन फॉस्फोरस लीडिंग टू हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स एंड ऑक्सीजन डिप्लीशन। क्या होता है कि भाई जब जो यूट्रोफिकेशन है ये क्या होता है कि जब वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या हो जाए? एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाए, तो वो प्राइमरी क्या मतलब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है। तो वो क्या करता है? एल्गल ब्लूम्स के लिए या फिर ओजोन को डिप्लीट करेगा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज यूट्रीफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या रहेगा इसका? राइट, ऑप्शन नंबर थर्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। द मेन एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज, ये तो सबको पता होगा कि सरफेस ऑफ अर्थ के पास कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर और क्या आता है? आइनोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में हम लोग रहते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मीजोस्फियर्स में क्लाउड, स्ट्रेटोस्फियर में क्लाउड वगैरह होते हैं। मीजोस्फियर जो है
उसमें मेट्रोइड्स वगैरह होती है, और आयनोस्फीयर में स्पेस मतलब जो भी ऊपर आपका होता है वो होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 140th क्वेश्चन की तरफ। और 140th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हीकल पॉल्यूटेंट, कौन सा व्हीकल पॉल्यूटेंट नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें ना जो HBSC बोर्ड है उसने तो इसका ऑप्शन खाली छोड़ा था, कोई आंसर की इसमें दी नहीं थी, आंसर की के अंदर कोई आंसर नहीं था। लेकिन देखो कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी व्हीकल पॉल्यूटेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टिकुलर जो मैटर है ना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो वो ठीक रहेगा। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। बाकी एक बार इसको दोबारा से फिर चेक कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास 141, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नॉट रिलेटेड विद, कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किससे रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट है यूट्रोफिकेशन, सेकेंड है एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज, कि भाई अर्थ का अगर टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर है मान लो वो इंक्रीज हो गया तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। तो ये तो है इंड्यूस्ड स्किन कैंसर, बिल्कुल भाई। प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये तीनों ही किससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन यूट्रोफिकेशन ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड नहीं है। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड ओड वन आउट विद रेफरेंस टू एयर पॉल्यूटेंट्स, आपको क्या करना है, ओड बताना है। देखो स्मोग, फोग प्लस स्मोक से मिलकर के बनता है, एसिड रेन NO2 SO2 से मिलके बनती है, सस्पेंडेड पार्टिकल जिसको आप SPM कहते हैं। तो ये तीनों ही फ्रेंड क्या है आपका एयर पॉल्यूशन है, लेकिन जो यूट्रोफिकेशन है ये आपका एयर पॉल्यूशन नहीं है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 143, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है, ठीक है। तो लाइकन एंड मोसिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, आपको क्या बतानी है, गलत बतानी है, लेकिन ये तो ठीक है। लाइकन और मोस किस में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। सेकंड है ह्यूमस इज मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग द सॉइल स्ट्रक्चर, बिल्कुल भाई ह्यूमस ही बताता है कि किस टाइप की सॉइल है। थर्ड क्या है, सन वाटर एंड विंड हैज़ नो रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, क्यों भाई, सन देखो धूप पड़ती है, ठीक है, रात को पत्थर एकदम से ठंडे हो जाते हैं तो उससे क्रैकिंग आ जाती है तो सॉइल बनती है, वाटर से भी विंड से भी, तो ये तीनों तो रिस्पॉन्सिबल है ही है। और इसमें कह रहा है कि नहीं, तो थर्ड ऑप्शन ही आपका क्या होगा इसके अकॉर्डिंग ठीक होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास 144 क्वेश्चन है, द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन अ लेक, एक लेक के अंदर सेकंड ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। तो जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल होता है फ्रेंड वो होता है जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन होता क्या है, देखो सबसे फर्स्ट आता है फाइटोप्लैंक्टन्स, जो पानी के नीचे अंदर बॉटम में रहती है, प्लांट्स वगैरह, उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। फिर जो एनिमल्स रहते हैं पानी के अंदर वो अगर इनको खाते हैं तो जू प्लैंक्टन्स हो गए, ठीक है, फंगी और ये बेंथोजी होता है, तो क्या होगा आपका जू प्लैंकटन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। ये क्वेश्चन तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, ये तीनों है, लेकिन जो गार्डन है वो खुद बनाते हैं तो ये क्या मैन मेड है, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्नोक्शियस वीड, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ कौन सा वीड जो है ऑब्नोक्शियस होता है। देखो ऑब्नोक्शियस क्या होते हैं कि जिसकी ना जरूरत नहीं है हमें, मतलब जैसे सोयाबीन है ये ठीक है, बाजरा, काउपीस तीनों, लेकिन आपने देखा होगा जो पार्थेनियम होती है इसको हम क्या बोलते हैं, गाजर घास भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाजर घास, ठीक है। पार्थेनियम को हम क्या बोलेंगे, गाजर घास बोलेंगे। फिर एक आता है कांग्रेस ग्रास, क्या आता है फ्रेंड, कांग्रेस ग्रास, वो भी किसको बोलेंगे हम, पार्थेनियम को। तो ये क्या होती है, अनवांटेड होती है, जो अपने आप ऐसे ही उग जाती है, ठीक है, वीड है एक तरह से ये। तो क्या होगा आंसर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 147, और 147 है कोल, लाइमस्टोन, पेट्रोल, एनिमल सेल आर रिलेटेड टू, आई थिंक सबको पता होगा कार्बन साइकिल, सारी कार्बन की, कोल कार्बन का बना, लाइमस्टोन कार्बन का, पेट्रोलियम कार्बन की, एनिमल सेल भी किसकी बनी, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह की, तो ये क्या है, कार्बन आता है इसमें। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 148, और 148 क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग रीजन्स हैव मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, कि कौन सी जो रीज़न है उसके पास सबसे ज़्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, पास है, टेम्परेट फॉरेस्ट के पास है, या फिर टियागा के पास है, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास, या फिर मैनग्रोव के पास। तो देखो जितनी ज़्यादा रेन होगी उतनी तो ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी ना, तो आपको पता है कि जो ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट है उसमें मैक्सिमम आपकी क्या रहती है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 149, द फॉस्फोरस साइकिल इज अनयूजुअल बिकॉज इट इज़ एंटायरली, कि जो फॉस्फोरस साइकिल है वो क्या है, अप्रिय है, मतलब अनयूजुअल है। तो ये बताओ कि किसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि यह पूर्ण रूपेण है, मतलब
क्या है फॉस्फोरस साइकिल में? तो फॉस्फोरस साइकिल में क्या है? सेडिमेंट्री है। सेडिमेंट्री आपके पास क्या होती है? रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द सैंड। क्या होता है सेडिमेंट्री? रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम सैंड। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? सेडिमेंट्री। ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल जो है वो अनयूजुअल है बिकॉज इट इज एंटायरली सेडिमेंट्री। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 150th। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? कि सबसे ज़्यादा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में किसका नंबर सबसे ज़्यादा है? प्रोड्यूसर्स का है, प्राइमरी कंज्यूमर्स का, सेकेंडरी या डिकम्पोजर? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, जो डिकम्पोजर्स है इनके बनाने वाले तो कम है, लेकिन जो डिकम्पोज करने वाले वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या? डिकम्पोजर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपके पास 2017 का ईवीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, और मैंने आपको सॉल्यूशन भी करा दिया है। जो मुझे लगे थे कि भाई डिफाइन करने को मैंने कर दिए हैं, जो नहीं लगे कि भाई वो चलो ठीक है। बाकी आप जो भी आपकी किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और मिलती हूँ कल 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक हंसते रहे, स्वस्थ रहे, तैयारी करते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।